जय हिंद दोस्तों, वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो ईयर्स हैं उसके बारे में जानकारी यहाँ देंगे। जो एसएडीओ का एग्जाम है उसमें अधिकतर यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जाने से पहले एक बार इन सभी जो भी ईयर्स मैं आपको बताऊंगा और उससे रिलेटेड कौन सी घटना हुई है या कौन सी डिस्कवरी हुई है, कौन सा स्थापना हुआ है, किस संस्था का हुआ है, तो उसको एक बार आप रिवाइज करके जरूर जाना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण घटना। इसमें हम देखते हैं, अब एक साइड में आपको ईयर बताऊंगा, दूसरे साइड उससे रिलेटेड जो भी घटना घटित हुई है या कोई सा भी इंस्टीट्यूशन जो स्थापित हुआ है या उससे संबंधित कौन सा कार्य हुआ है। तो यहां हम देखते हैं सबसे पहले 10,000 साल पूर्व, ईसा मसीह के लगभग 10,000 साल पहले, यहां हम देखते हैं वन्य पशु शिकार एवं पेड़ पौधों का संग्रहण। लगभग ईसा मसीह के लगभग 10,000 साल पहले इंसान ने वन्य पशु का शिकार करना, जो भी जंगली पशु होते हैं उनका शिकार करना और पेड़ पौधों का संग्रहण सीख लिया था। तो ये पहला आपका एग्रीकल्चर यहीं से देखा जाए तो शुरुआत मानी जाती है। दूसरा यहाँ है 8,700 बीसी, 8,700 साल ईसा मसीह के पहले, यहां हम देखेंगे तो भेड़ पालन की शुरुआत हो चुकी थी। अगला आप देखते हैं, वैसे भी देखा जाए तो सबसे पहला जो पाला गया पशु वो भेड़ ही माना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है 7,700 बीसी, 7,700 साल पहले, ईसा मसीह के लगभग 7,700 साल पहले मनुष्य ने बकरी पालन को सीख लिया था, गोट फार्मिंग शुरू हो गई थी। अगला जो आता है 7,500 बीसी, यहां पर ईसा मसीह के लगभग 7,500 साल पहले, जब ईसा मसीह पैदा हुए उसके भी 7,500 साल पहले यहां देखा जाए तो इंसान ने गेहूं और जौ की खेती शुरू कर दी थी। अगला 6,000 बीसी, यहां पर गाय व सुअर पालन शुरू हो गया था, इंसान द्वारा गाय और सुअर को पालना शुरू कर दिया था, ये ध्यान रखना। अगला आता है 4,400 साल पहले, तो 4,400 साल पहले मक्का की खेती शुरू हो चुकी थी, इंसान द्वारा मक्का का ग्रोइंग शुरू कर दिया था। फिर 3,500 बीसी, यहां आलू की खेती की शुरुआत हुई थी, इंसान द्वारा आलू की खेती की शुरुआत हो गई थी। अब यहां ध्यान रखना, जो आलू है वो भारत की क्रॉप नहीं है, ये आयातित फसल है। आयातित फसल मतलब जो पुर्तगाली थे वो 16वीं शताब्दी में आलू को अपने साथ लेकर भारत आए थे। तो कभी कभी पूछ लेता है, जो आलू है, आलू भारत में कब आया, तो 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में आलू को सबसे पहले लाया गया था। अगला आता है 3,400 साल बीसी, यहां पहिए का आविष्कार, जो व्हील है, पहिया है, इसका आविष्कार यहां पर हो चुका था। अगला हम देखते हैं 3,200 बीसी, यहां कपास, चना, सरसों, इन सभी की खेती की शुरुआत इंसान द्वारा शुरू हो गई थी। इंसान ने इन सभी को बकायदा खेती के रूप में उगाना शुरू कर दिया था। अगला आता है 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी गन्ना की खेती की शुरुआत, इंसान द्वारा गन्ना की खेती शुरू हो गई। 16वीं शताब्दी मैंने अभी आपको बताया कि आलू, मिर्च, टमाटर, पपीता, अमरूद, मूंगफली, तंबाकू आदि फसलें पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया। ये सभी फसलें भारत की नहीं है, भारत में नहीं उगाई जाती थी, ये पुर्तगाली अपने साथ जब व्यापार करने आए भारत तो अपने साथ इन चीजों के बीज लाए, जो कि धीरे धीरे भारत में इनका क्षेत्रफल बढ़ता गया। अगला आपका आता है 1845, ये 1845 मोस्ट आईएमपी है, ये कई बार पूछा है। आयरलैंड में अकाल पड़ा था, तो आयरलैंड में अकाल कई बार क्वेश्चन पूछा है। आयरलैंड का अकाल कब पड़ा था? 1885 में, 1845। और कौन सी बीमारी के कारण पड़ा था? तो यह भी ध्यान रखना, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो आलू की पिछेती अंगमारी है उसके कारण ये रोग फैला था और पूरी की पूरी आयरलैंड में आलू की जो भी फसल है पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी थी, तो वहां भुखमरी की समस्या आ गई थी, इसी को कहा जाता है आयरलैंड का अकाल। अगला आपका आता है 1871, 1871। तो यहां क्या हुआ था? यहां एग्रीकल्चर और कॉमर्स जो दोनों डिपार्टमेंट थे, इन दोनों डिपार्टमेंट की स्थापना संयुक्त रूप से की गई थी, दोनों को कंबाइन रूप से एक ही साथ स्टेबल किया गया था, दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं, दोनों को एक ही साथ क्या किया, इनकी स्थापना की थी।
अगला आपका आता है 1875, 1875 भारतीय मौसम विभाग। ये ध्यान रखना, आया ना समझ में, ये कई बार पूछा है। भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? पूना में। कब? 1875। और इसके आने की संभावना बहुत है, लेकिन वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। फिर 1880, 1880 में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। फिर जो फेमाइन कमीशन है उसकी स्थापना यहां पर की गई थी 1880 में। फिर 1901, यहां से अब देखो तो थोड़ा मॉडर्न होते जाएगा एग्रीकल्चर, कई सारी चीजें आपको नई नई योजनाएं यहां देखने को मिलेगी। 1901 प्रथम सिंचाई आयोग का गठन। तो भारत में पहला सिंचाई आयोग कब बना? 1901 में, ध्यान रखना। तो यहां से एक बात और ध्यान रखना कि सिंचाई आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? जो कार्यकालीन प्रधानमंत्री होता है वही सिंचाई आयोग का अध्यक्ष होता है, और नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखना। अगला है 1901 से लगा के 1905 तक। तो 1901 से लगा के 1905 तक भारत में 6 कृषि कॉलेज स्थापित किए गए। जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वो 6 स्थापित हुए 1901 से लगा के 1905 तक। यहां हम देखेंगे कहां कहां स्थापित हुए। तो एक सागौर में हुआ, एक पुणे में, नागपुर में, कोयम्बटूर में, कानपुर, लियालपुर। अब ये लियालपुर, ये ध्यान रखना, ये लियालपुर जब अविभाजित भारत था तब ये भारत में था लियालपुर, लेकिन वर्तमान में अगर देखो तो ये कहां पर है? पाकिस्तान में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 1901 से लगा के 1905 तक भारत में कितने कृषि कॉलेज की स्थापना की गई? तो वो है 6 कृषि कॉलेज, उनमें से लियालपुर अब वर्तमान में भारत में नहीं है। फिर 1905, ये मोस्ट आईएमपी, 1905 IARI की स्थापना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना। अब ये ध्यान रखना कि सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी पूसा बिहार में। कहां पर हुई थी? पूसा बिहार में 1905 में। और वर्तमान में ये कहां पर है? पूसा रोड, नई दिल्ली। पूसा रोड, नई दिल्ली में ये स्थित है। अब इसका इतिहास देखते हैं अपन। तो जब IARI की स्थापना हुई थी 1905 में, उसके बाद लगभग 1934, 1934 में क्या है? भूकंप आया जिसमें ये पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। फिर इसको 1936 में कहां स्थानांतरित कर दिया, कहां ट्रांसफर कर दिया? इसको कर दिया नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में ये बिल्डिंग बनी हुई है कहां पर? पूसा रोड। नई दिल्ली से जो पूसा रोड जाता है वहां पर ये बिल्डिंग बनी हुई है, ध्यान रखना। अगला आता है 1921, 1921, 1921। यहां ध्यान रखना, यहां शांति निकेतन की स्थापना की थी। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, कब की थी? तो यहां ध्यान रखना कि 1921 में शांति निकेतन की स्थापना पंडित रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कहां? पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना। और दूसरा ये भी ध्यान रखना कि जो भारत के जो पहले नोबेल प्राइज विजेता थे वो पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। तो पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक चीज और ध्यान रखना, इनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला है, ध्यान रखना। ये भारत के पहले जो व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट आपका है फिर 1921। तो 1921 में फिर मार्थेंडम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। मार्थेंडम प्रोजेक्ट, और कहां शुरुआत हुई थी? तो ये त्रावणकोर जो कि केरल में है, वहां पर इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये मार्थेंडम प्रोजेक्ट के बारे में कई बार पूछा है, कब इसकी शुरुआत हुई है? तो 1921 में। अगला हम देखते हैं 16 जुलाई 1929। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, क्यों? क्योंकि ये एग्रीकल्चर के ज्यादा ही क्लोज आता है। तो यहां हम देखेंगे, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भैया हम ICR डे कब मनाते हैं? तो हर साल मनाते हैं, लेकिन कब मनाते हैं? 16 जुलाई को। अब 16 जुलाई 1929 को ICR की स्थापना हुई थी, और ये कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में, ध्यान रखना। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट आपका आता है 1931, 1931। तो 1931 क्या हुआ था? भारतीय लाख कमेटी का गठन हुआ था। 1931 में भारतीय लाख कमेटी का गठन हुआ था। दूसरा 1 अप्रैल 1935, ये मोस्ट आईएमपी, फिर ध्यान रखना 1 अप्रैल 1935,
यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना। अब एक और फैक्ट ध्यान रखना, आरबीआई जो है सबसे पहले आरबीआई का हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। आरबीआई की स्थापना कहां हुई थी? कलकत्ता में। कब? 1935 में। लेकिन 1937 में यहां से कलकत्ता से इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो बदलकर कहां कर दिया? मुंबई में। और आज तक आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? मुंबई में ही है, ध्यान रखना। फिर और एक बात और ध्यान रखना कि ये जो आरबीआई के अभी वर्तमान जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका आता है 1937 अब 1937 में, तो 1937 में बना था एगमार्क एक्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट, कानून आया ना समझ में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? फरीदाबाद, हरियाणा में, ध्यान रखना। अगला आपका आता है 1939 भारत में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन था, इसकी शुरुआत भारत में हुई। और कहां से हुई? तो ये पैलेस डेयरी फार्म, मैसूर, कर्नाटक में। यहां से सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रयोग यहीं से शुरू हुआ। और करने वाले वैज्ञानिक का नाम भी ध्यान रखना, तो यहां पर सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो कार्य किया था वो डॉक्टर संपत कुमारन ने सबसे पहले पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत की थी। ये देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का चित्र। तो 1939। नेक्स्ट आपका आता है 1940 इंडियन फार्मिंग जर्नल, जो मासिक पत्रिका है, ये कई बार पूछा भी। कौन सी पत्रिका है? इंडियन फार्मिंग जर्नल। ये कौन सी पत्रिका है? तो ये है मासिक पत्रिका। और ये कौन पब्लिश करता है? ये आईसीआर पब्लिश करता है। ये कई बार पूछा है। इंडियन फार्मिंग जर्नल जो पत्रिका है वो कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? तो वो आईसीआर नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। ये 1940 से शुरू हुई है। ये पत्रिका कब से पब्लिश होना शुरू हुई है? 1940 से। नेक्स्ट आपका आता है 1943। तो ध्यान रखना ये 1943। अब आपको मैंने कुछ इसके पहले बताया था 1845। ये सन आपको याद होगा। 1835 में आपने पढ़ा था आयरलैंड का अकाल पड़ा था। तो अपन बोलते हैं ना कि लगभग ये आजकल बहुत ट्रेंड चला है कि इस टाइप से बोलते हैं, बोले 100 साल के बाद एक बड़ी महामारी आती है, बड़ी घटना होती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 1845 है, तब लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण आयरलैंड का अकाल पड़ा था। उसके लगभग 100 साल बाद, पूरे 100 नहीं हो रहे हैं, लगभग 100 साल, मतलब 1943 के बाद एक और अकाल पड़ा। कहां? बंगाल का अकाल, जिसको हम धान में जो भूरा धब्बा रोग है, ब्राउन लीफ स्पॉट जो डिसीज है, उसके कारण ये रोग फैला था और धान की फसल पूरी की पूरी चौपट हो गई थी। तो ये 1943 में। अगला आपका आता है 1944 भारतीय गन्ना कमेटी की स्थापना की गई थी। भारत में गन्ना कमेटी की स्थापना कब की गई? 1944, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका आता है 1945। तो 1945 में भारतीय तंबाकू कमेटी की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका आता है 1946। अब 1946 में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? कटक या उड़ीसा में। तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कहां हुई थी? कटक, उड़ीसा में। कटक, उड़ीसा में इसकी स्थापना की गई थी। ये यहां पर अगर देखो तो CSIR या CRRI, ये आपका बिल्डिंग है, किसका है? केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान का। फिर 1947 में मजदूर मंजिल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है, तो ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है। मजदूर मंजिल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1947, जब देश आजाद हुआ था तब। और इसकी शुरुआत किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था ये आंदोलन? डॉक्टर AK दुबे जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका आता है 1948। अब हम आजादी के बाद जो भी घटना है उनको देख रहे हैं।
1948 इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। ये मोस्ट आईएमपी कई बार पूछा है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? 1948, आजादी के जस्ट एक साल बाद। फिर 15 मार्च 1948, ये कई बार पूछा है आपको, 15 मार्च 1948 न्यूनतम मजदूरी बिल लागू। संसद में कौन सा बिल लागू हुआ? न्यूनतम मजदूरी बिल, कि कम से कम कितना, महिला को कितना डेली का मजदूरी मिलना चाहिए और आदमी को कितना रोज का मजदूरी मिलना चाहिए कम से कम। फिर 1951 से 1955, ये ध्यान रखना। तो 1951 से 1955 के बीच में 5 साल की ये योजना, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी? 1951 से लगा के 55 तक। अगला आपका आता है 1952। तो 1952 वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण साल है। क्यों? क्योंकि भारत में पहली बार क्या हुए? आम चुनाव। आम चुनाव मतलब हम प्रधानमंत्री को जो चुनते हैं, तो प्रधानमंत्री को चुनने के लिए हमको सांसदों को चुनना पड़ता है, और सांसदों की संख्या आपको मालूम है 545 होती है, आया ना समझ में? वैसे 543 होती है, और 2 क्या है? अलग से मनोनीत किए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो प्रथम बार आम चुनाव भारत में हुए थे 1952 में। अगला आपका है 1955, 1955, ये ध्यान रखना। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहां पर है? मुंबई में ही है। तो इसका भी ध्यान रखना, ये पूछा आता है एसबीआई की और आरबीआई की। तो एसबीआई की 1935, उसमें प्लस 20 कर देना, तो किसका आ जाएगा? 1955, किसका आ जाएगा? एसबीआई का। तो आप ऐसे ही ध्यान रखो इसको, आरबीआई प्लस 20, तो ये 1935, ये आपका हो गया 1955। आया ना समझ में? इस टाइप से आपको दोनों बैंक के बारे में पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया भारत की अगर सबसे ज्यादा अगर बड़ी बैंक अगर बोलो तो अभी यही है, एसबीआई, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा क्या है? शाखाएं हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिर 1956, तो ये तो सबको पता है, ये मध्य प्रदेश का एग्जाम है, तो यहाँ आपको एक चीज तो क्लियर होगी कि सबसे पहले जो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। फिर बाद में इसका पुनर्गठन हुआ है। कब? आपका 1 नवंबर सन 2000 को इसका पुनर्गठन हुआ है, लेकिन पहली बार जो मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया वो कब आया था? 1 नवंबर 1956 को, ध्यान रखना। फिर 1959, भारत में पंचायती राज की शुरुआत। अब ध्यान रखना भैया, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा, ये देखो पंचायतें लगना शुरू हो गई भारत में। कब से? 1959 से, 1959 से। तो पंचायती राज की शुरुआत के लिए जो कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे बलवंत राय मेहता। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि भैया पंचायती राज की शुरुआत किसकी अनुशंसा पर हुई थी भारत में? तो बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसा पर भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई, ध्यान रखना। और बाद में इसमें जो सुधार हुए हैं वो अशोक मेहता कमेटी के कहने पर इसमें सुधार हुए हैं। वो कब गठित हुई थी? 1977, ये भी ध्यान रखना। 1977 में फिर अशोक मेहता कमेटी गठित हुई और इसमें कुछ सुधार किए गए थे, ध्यान रखना। सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई है? राजस्थान। राजस्थान को जो नागौर जिला है वहां पर सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई है। सबसे पहला पंचायत वही बना था, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका आता है 1960। अब यहां से आपसे ही ज्यादा ही रिलेटेड क्वेश्चन एक बन रहा है कि 1960 में, इसके पहले भारत में कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो 1960 में भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ जिसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना। तो गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहां पर स्थापित हुआ था? तो ये पंतनगर। लेकिन ये कंफ्यूजन थोड़ा वहां आप ध्यान रख के क्वेश्चन का आंसर देना। अगर आपको पूछा जाए कि जब गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई तब वो किस राज्य में था? तो तब वो उत्तर प्रदेश में था, लेकिन उत्तर प्रदेश का जब विभाजन हुआ तो अब ये कहां चले गया? उत्तराखंड में। लेकिन सीधा अगर पूछ ले कि भैया गोविंद वल्लभ पंत जो यूनिवर्सिटी है वो कहां पर स्थित है, तो उत्तराखंड में, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर क्वेश्चन पूछे तो उसको थोड़ा समझना। फिर 1961, तो यहाँ IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई।
जो इंटेंसिव मतलब सघन कृषि से संबंधित जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनको बहुत फास्ट तरीके से क्या करना है, अप्लाई करना है। ये 1961 में ये योजना शुरू की गई, IADP, ये कई बार पूछा है। नेक्स्ट आपका आता है 1963, यहां ध्यान रखना भैया, ये राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड कारपोरेशन, इसकी स्थापना की गई थी बेंगलोर में। ये कई बार पूछा है, नेशनल सीड कारपोरेशन की स्थापना 1963 में कहां की गई, तो बेंगलोर में की गई। फिर 1964 में अब यहां फिर आता है, तो भारत की पहली यूनिवर्सिटी तो आप पढ़ चुके हो, 1960 में स्थापित हुई, गोविंद वल्लभ पंत। अब यहां हम देखते हैं मध्य प्रदेश का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ MP, वो कौन सी है, JNKVV, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, और ये कहां पर स्थित है, जबलपुर में। 2008 में फिर इससे एक यूनिवर्सिटी और नई बन गई, जिसको आप राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जानते हो, और वो कहां पर है, वो है ग्वालियर में। वो 2008 में बनी, इससे सेपरेट होके, अलग होके। ये 1964 में मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, और वो भी किसके नाम पे, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के नाम पर ये स्थापित हुआ था, और इसका उद्घाटन करने आई थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट आपका आता है 1965-66। तो इससे पहले एक बात और ध्यान रखना, जो 1965 में आपका जो DAVV है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई है, 1965 में। जस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो मध्य प्रदेश की डली, उसके एक साल बाद DAVV की स्थापना हुई है। कभी पूछ ले तो ध्यान रखना, ये कॉमन क्वेश्चन है। फिर 1965-66, तो 65-66 में आपका नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो 1965-66 में, और यहीं से शुरू होता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स हरित क्रांति। अब कुछ याद रहेगा, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, क्लियर, यहीं से हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई है। फिर 1965-66 में फिर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और वर्ल्ड लेवल पे अगर पूछे तो भैया 1955 से 60 के बीच में हरित क्रांति चली थी वर्ल्ड लेवल पे। और भारत के हिसाब से पूछे तो यह आपका 1965-66 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। साथ ही साथ ये पूछ ले कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो हरित क्रांति शब्द 1968 में दिया, किसने, डॉक्टर विलियम कोड ने। ये भी अमेरिका के ही व्यक्ति थे। वैसे हरित क्रांति की शुरुआत वर्ल्ड लेवल पे अगर बोलो तो मैक्सिको से मानी जाती है, अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। और भारत में अगर इसकी शुरुआत अगर बोले तो सन तो आपको क्लियर है। अब अगर बोले कि भैया कहाँ से हुई, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब से मानी जाती है। और अगर जोड़े में आंसर दे, 2 स्टेट दे तो पंजाब और हरियाणा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंगल दे तो पंजाब। फिर 1966 यहां हम देखते हैं HYVP की शुरुआत। अब ये HYVP क्या है, क्लियर, तो ये है हायर यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। क्योंकि भैया हरित क्रांति शुरुआत हुई तो उसके बाद वैज्ञानिकों को किस काम पे बिठा दिया कि भैया अच्छी नई नस्ल किसमें निकालो ताकि हरित क्रांति को आगे सक्सेस करें हम। तो इसके बाद में आपको ध्यान रखना कि हरित क्रांति के बाद में ये शुरू हुआ है, कौन सा, HYVP, हायर यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। अगला हम देखते हैं 1966 यहां भारतीय बीज अधिनियम पारित हुआ। आया ना समझ में, ये पारित हुआ, अभी लागू नहीं हुआ है। क्या हुआ है, पारित। तो 1966 में इंडियन सीड एक्ट ये पारित हुआ है। फिर 1968 में क्या हुआ, कीटनाशी अधिनियम लागू हुआ। जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है वो लागू हो गया, कब, 1968 में, 1968 में। फिर 1969 अब यहां देखो बहुत सारे गवर्नमेंट ने क्या, बहुत सारे फटाफट काम किए। क्यों, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हो गया था ना, तो इसके बाद गवर्नमेंट को बहुत सारे कानून बनाने पड़े ताकि एग्रीकल्चर को नियंत्रित किया जा सके। तो यहाँ आपका 1959 में 1969 या 1969 में भारतीय बीज अधिनियम लागू हुआ। यहाँ पारित हुआ, यहाँ लागू हुआ, दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखना। 1966 में पारित हुआ जो इंडियन सीड एक्ट है, और इंडियन सीड एक्ट लागू कब हुआ पूरे भारत में, तो ये हुआ 1969 में, 1969 में, लगभग आप बोलो तो 3 साल बाद। फिर 1969 में एक और चीज हुई,
एक दूसरे सिंचाई आयोग का गठन हुआ, जो सेकंड इरिगेशन कमेटी है उसका गठन कब हुआ? 1969 में। ये चीज ध्यान रखना, ये सीड से ध्यान रखना, 66 और 59 इस टाइप से आप लिख लेना किसी चित्र के ऊपर। बीज वाला अगर चित्र दिखे तो 66 59 लिख लेना। पहले पारित होता है बाद में लागू होता है, तो 66 59 हो गया। नेक्स्ट 1969 फिर और क्या घटना है? तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे देश का गौरव, आया ना समझ में? तो इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। ध्यान रखना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट आपका आता है 1972 तो यहां पर क्या हुआ था? 1972 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई थी? समस्तीपुर, बिहार में। अब कभी कभी क्वेश्चन मैंने ये क्यों डाला है? क्योंकि कभी ये पूछ लेता है कि भैया भारत के पहले जो राष्ट्रपति है उनके नाम पर जो कृषि विश्वविद्यालय डला है वो किस सन में और कहां पर? तो सन आपको पता चल गया 1972 और जगह क्या है? समस्तीपुर, बिहार, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका है 1974 काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार एकदम रैपिड फायर वाला क्वेश्चन है, फटाफट आना चाहिए। कैसे? केवीके, तो केवीके 74 ऐसे याद रखो, आया ना समझ में? कैसे? 1974 केवीके 74, 2-4 बार बोलो 74 याद रह जाएगा, कम से कम इतना तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो 1974 में भारत में पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई और वो भी कहां पर? पौंडीचेरी में। क्लियर? यहां पर अगर आप देखो तो जो केवीके की स्थापना हुई तो ये अब फिर पूछा जाता है कि भारत में केवीके की जो स्थापना हुई है वो किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो यहां आपको ध्यान रखने वाली बात है मोहन सिंह मेहता कमेटी। मोहन सिंह मेहता मतलब इस कमेटी का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोहन सिंह मेहता थे। तो इन्हीं के अनुशंसा पर भारत में केवीके की शुरुआत सबसे पहले पौंडीचेरी में हुई, पहला केवीके वही शुरू हुआ। अगला है 1974 फिर रिपीट। और क्या हुआ इसमें? तो आईसीआर के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया। कौन सा कार्यक्रम? T&V। अब अगर इसको, ये तो शॉर्टकट में T&V, तो आप इसको टीवी मत बोल देना कि भैया टीवी में देखो, तो इसका मतलब है T&V का मतलब है ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम। किसानों को ट्रेनिंग दो, उनको जो भी रिसर्च फॉर्म है जहां नई नई वैरायटी को ग्रो कर रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है उसका विजिट भी करवाओ, ट्रेनिंग भी दो और विजिट भी करवाओ। किनको? जो अच्छे अच्छे फार्मर है, जो इंटरेस्टेड फार्मर है मॉडर्न एग्रीकल्चर में, उनके लिए शुरू किया गया। और इसकी शुरुआत का भी ध्यान रखना भैया, ये किसने शुरू किया था? तो डॉक्टर बेनियर द्वारा शुरू किया गया था और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ये कई बार पूछा है ना समझ में? क्या कि T&V कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है? तो 5th 5 ईयर जो प्लान है उसमें ये शुरू किया गया था। और किस सन में? अगर सन स्पेशली पूछे तो 1974 किसने शुरू किया था? डॉक्टर बेनियर ने। नेक्स्ट 15 अगस्त 1979, 15 अगस्त 1979 यहां ट्राइसेम की शुरुआत हुई है। ये देखो ये सब ट्राइसेम के अंदर ही है, आया ना समझ में? कैसे? तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब यह है कि भैया जो गांव में जो युवा वर्ग है उनको ट्रेनिंग दो ताकि वो अपने स्वरोजगार कर सकें, खुद का जो दैनिक जीवन है, खुद के परिवार का पालन पोषण वो चला सके गांव में ही रहकर। तो ये ट्राइसेम है। ट्राइसेम की शुरुआत 15 अगस्त 1979 से हुई है। नेक्स्ट आपका है 1979, फिर आ गया 1979। आईसीआर द्वारा एक और कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था L2L। अब ये L2L क्या बीमारी है? तो इसका मतलब है लैब टू लैंड, मतलब जो भी लैब में जो भी रिसर्च हो रही है, प्रयोगशाला के अंदर जो भी वर्क कर रहे हैं साइंटिस्ट, उसको कहां तक पहुंचाना है? लैंड या खेत तक पहुंचाना है। तो ये 1979 में आईसीआर द्वारा शुरू किया गया था। कभी कभी यही पूछ लेता है L2L कार्यक्रम किसने शुरू किया? आईसीआर ने शुरू किया, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका आता है 12 जुलाई 1982। ये मोस्ट IMP है, आपको पता है भैया एग्रीकल्चर की सबसे जो बड़ी बैंक है वो कौन सी है? नाबार्ड। किसानों को जो ऋण मिलता है
वो किसके थ्रू जाता है? नाबार्ड के थ्रू ही जाता है। तो नाबार्ड पूरा नाम ध्यान रखना इसका, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को। ये मोस्ट आईएमपी है। और यहां पर ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। आपने आरबीआई का देखा मुंबई, एसबीआई का देखा मुंबई, यहां आप देख रहे हो नाबार्ड का ये भी मुंबई। तो ये ध्यान रखना। और इसकी स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई? तो शिवारमन समिति की अनुशंसा पर यहां नाबार्ड की स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट 1984 1984 नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एनएचबी, इसकी स्थापना की गई थी। ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ये नाबार्ड का बिल्डिंग है मुंबई में। 1984 नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एनएचबी की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना। अगला आता है 1989 जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई। आया ना समझ में? इसमें क्या है? रोजगार देने संबंधित कई योजनाएं बनाई गई, उसमें से एक ये भी है रोजगार देने संबंधित 1989। लेकिन फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या करें अब? योजनाएं तो है, रोजगार नहीं मिल रहा है, अब क्या कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 1998-99, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहां किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? किसानों को ऋण दिया जाता है साल भर यूज करने के लिए, फिर जैसे ही उनका टाइम पीरियड खत्म होता है वापिस जमा कर दो, फिर वापिस मिल जाता है। ये जमीन के अकॉर्डिंग देते हैं कि भैया किसकी कितनी जमीन है, कितनी उसको फसल उगाने में कितना क्या खर्च लगता है, उस अकॉर्डिंग इसके पूरे जो नियम शर्तें सब बने हुए हैं, ध्यान रखना। केसीसी, और केसीसी किसके कार्यकाल में? तो कार्यकाल भी ध्यान रखना, उस समय जो प्रधानमंत्री थे भारत के थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर 1999 और 2000 इसके। अच्छा, कभी कभी केसीसी का अगर फिक्स ईयर पूछ ले तो फिर क्या करोगे आप? अब बोलोगे सर आपने तो 98-99 बताया था, 98 भी आया, 99 भी आया, क्या करें? तो वैसे शुरुआत इसकी 1998 से ही हो चुकी थी, तो 98 आपका सही ईयर रहेगा। फिर 1999-2000 इसमें क्या हुआ? तो इसमें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत कब से हुई थी? 1999-2000। और ये भी किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था? तो भैया दोनों का सेम है, कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, तब प्रधानमंत्री थे। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? खरीफ क्रॉप से नहीं हुई थी, कब से हुई थी? रबी क्रॉप से हुई थी, ये ध्यान रखना। फिर 2004 में क्या शुरू हुआ था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम। आया ना समझ में? कि आप काम करो, मतलब जो भी पंचायत आपको काम देगी आप काम करो, बदले में आपको अनाज मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, जिसकी ज्यादा जरूरत है वो नहीं मिलेगा। आज के टाइम पे तो पैसे की ज्यादा जरूरत है, अनाज तो सब इधर उधर कर लेते हैं व्यवस्था, पैसा की बड़ी दिक्कत आती है। तो 2004 काम के बदले अनाज की शुरुआत। फिर 2005 में ध्यान रखना नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की स्थापना की गई। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब? 2005 में। ये देखो, ये नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मिशन है उसका मोनो है। यहाँ आपको सब्जियां, फूल, पत्ते सब मिल जाएंगे। अंगूर भी है, कभी पूछ ले एनएचबी के जो एनएचएम के मोनो में कौन सा फल दिखता है तो आप फट से बोल देना भैया अंगूर है, गुलाब का फूल भी है। आया ना समझ में? नेक्स्ट, फिर 2005 में मनरेगा की शुरुआत की गई। अब मनरेगा, ये देखो, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कब शुरू हुआ है? 2005 में। अब इसके अंतर्गत क्या है? सरकार आपसे वादा करती है कि भैया अगर आप बेरोजगार है तो आपको कम से कम साल में 100 दिन तो हम रोजगार देंगे, काम देंगे, और काम के बदले पैसा देंगे। है ना समझे? किसके लिए? जो बेरोजगार है। जो रोजगार में है ऑलरेडी उसको तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो रूरल एरिया में जो बेरोजगार है उनको कम से कम सरकार ये वादा करती है इस योजना के अंतर्गत कि हम कम से कम 100 दिन का आपको रोजगार देंगे। नेक्स्ट है 2015 यहां पर शुरू हुआ था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत। ये ध्यान रखना, जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनना शुरू हुए थे उसकी शुरुआत कब हुई? 2015 से। और कहां से शुरू हुआ था? तो ये सूरतगढ़, जो राजस्थान में एक जगह है, वहां पर हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री भी वही है,
इसके पहले कार्यकाल में भी वही थे। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, सॉइल हेल्थ कार्ड। ये ध्यान रखना, ये पूछने की संभावना बनती है क्योंकि ये लेटेस्ट है। फिर 2016 में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत। अब यहाँ पर वो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अलग है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। वो कब की थी, 1999-2000 में। यहाँ हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उसकी शुरुआत 2016 में की है। फिर 6 फरवरी 2019, इसका ध्यान रखना भैया, ये बहुत पूछा जाता है, 6 फरवरी 2019 को तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना हुई है। ये देखो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में देखो तो इनके अध्यक्ष कौन है, वल्लभ भाई कथीरिया इनके अध्यक्ष हैं। किसके, राष्ट्रीय पशुधन आयोग के। और उपाध्यक्ष अगर देखो तो श्री अतुल चतुर्वेदी, ये इनके उपाध्यक्ष हैं। तो ठीक दोस्तों, बढ़िया पढ़ते रहो बिना टेंशन के, आप ज्यादा लोड मत लो, जितना आपने पढ़ लिया है उसको फटाफट रिवाइज कर लो, क्योंकि अब आपका एग्जाम का टाइम आने ही वाला है। कुछ ही दिनों के बाद आपको बढ़िया पेपर देना है। तो पेपर देते समय बिल्कुल आपके माइंड में कचरा नहीं होना चाहिए, सब चीजें हटाकर घर पे छोड़ के बढ़िया अच्छे तरीके से पेपर देने जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और खासकर समय का ध्यान रखो, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग ही हमको चलना है। जितने टाइम का क्वेश्चन पेपर रहता है उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दीबाजी भी नहीं करना है, बहुत स्लो भी नहीं करना है। ठीक, तो इसी के साथ वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट आपको आने वाली एग्जाम के लिए, आपके एसएडीओ की एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती है और ये आशा करती है कि आप इस प्रयास में सफल हो जाए। तो एक बार जाने से पहले ये पूरा रिवीजन कर लीजिए और फिर जाके देखिए, आपको काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ईयर्स में। ठीक, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक।